जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कमिट करता है तो उसके खिलाफ थाने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज हो जाती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत ये एफआईआर दर्ज होती थी। जब से सीआरपीसी के स्थान पर नया कानून बीएनएसएस लागू हो गया यानी 2024 जुलाई 2024 से, तो बीएनएसएस की धारा है 173। पुलिस अगर किसी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करती तो फिर हम पुलिस के सीनियर अधिकारियों को एप्लीकेशन देते हैं। इसके बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर हम अदालत में आते हैं और अदालत में हम एफआईआर दर्ज होने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब क्लास 3 के तहत प्रार्थना पत्र अदालत में दिया जाता था। अब जब बीएनएसएस आ गया है तो बीएनएसएस की धारा है 173(4) और 175(3). इन धाराओं के तहत अदालत में हम एप्लीकेशन दे करके संज्ञेय अपराध की एफआईआर पंजीकृत करने और विवेचना करने के लिए निवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अहम सवाल है यहीं पर कि क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधा हाई कोर्ट में जाकर के एफआईआर दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट से निवेदन कर सके। दोस्तों, इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस मामले में एक बहुत ही अहम लैंडमार्क फैसला दिया है। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पे सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप किसी भी तरीके से लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपके जरूर काम आएगी। और वैसे भी कानूनी जागरूकता के लिए भी आपको इस तरीके के कानूनों की जानकारी रखनी चाहिए। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यह केस था सुजल विश्वास अतावर एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ था कि एक फोर्जरी का मामला था। इस मामले में सीधा पार्टी जाती है हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक जो रिट होती हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे दाखिल की जाती हैं हाई कोर्ट में, उनके साथ साथ किसी भी तरह के लीगल राइट्स के वायलेशन पर भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो आर्टिकल 226 के तहत मुंबई हाई कोर्ट में एक रिट की जाती है, क्रिमिनल रिट, और एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाती है। मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी कर दिया जाता है। तो मुंबई हाई कोर्ट के इसी फैसले से नाराज होकर वो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को, मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बातें होती हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो अहम सवाल था वो यह था कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है, जबकि पहले से ही वैकल्पिक कानून मौजूद हैं और आवेदक ने उन वैकल्पिक कानूनों का सहारा ना लिया हो। ये एक अहम सवाल था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क्या सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है एफआईआर के निर्देश के लिए, जबकि लोअर कोर्ट में हमारे पास रास्ता है कानूनी, और लोअर कोर्ट के कानूनी रास्तों को अपनाए बिना क्या सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है कि नहीं, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में रिकॉर्ड से यह साफ जाहिर है कि शिकायतकर्ता कंपनी ने शुरू में दिनांक 13/6/2025 और 9/7/25 की शिकायतों के जरिए भूमि रिकॉर्ड प्राधिकरण से संपर्क किया, जिनकी प्रतियां पुलिस प्राधिकरण को भेजी गई। हालांकि उसने बीएनएसएस के तहत दिए गए किसी भी वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय सीधे हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया। यानी जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर कराया था उसने 173(4) या 175(3) बीएनएसएस के तहत न्यायालय में एप्लीकेशन दी, पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी एप्लीकेशन नहीं दी। तो कोर्ट ने कहा
कि जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश की मांग की गई। हमारी सुविचारित राय में पहली बार में ऐसा कदम उठाना कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से तब जब किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के उल्लंघन का कोई आसन्न खतरा मौजूद न हो। अनुच्छेद 226 सभी शिकायतों का रामबाण इलाज नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा यह दावा नहीं है कि उसने रिट याचिका दायर करने से पहले संबंधित पुलिस अधीक्षक या मजिस्ट्रेट से संपर्क किया है, ना ही रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य रखा गया है जिससे साबित हो सके कि ऐसे उपाय उपलब्ध नहीं थे या अप्रभावी थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे साबित होता हो कि उन्होंने बाकी विकल्पों का उपयोग किया है। इन परिस्थितियों में किसी रिट को स्वीकार करना असल में हाईकोर्ट को प्रथम दृष्टया मंच के रूप में कार्य करने की स्थिति में ला देता है, जिसमें पूरी वैधानिक व्यवस्था को ही दरकिनार कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट के मंच पे यहां पहुंच जाते हैं तो ये बाकी जो वैधानिक व्यवस्था है उसको दरकिनार करने जैसा है। दोस्तों साथियों, इस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए इन दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को यह शिकायत है कि पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की या दर्ज होने के बाद ठीक से जांच नहीं की जा रही है, तो आम तौर पर इसका समाधान पहली बार में रिट क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि कानूनी ढांचे के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेना होता है। सिवाय इसकी परिस्थिति इतनी जरूरी है कि किसी और उपाय की जरूरत पड़े। बेंच ने उक्त टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया जिसमें पुलिस को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अन्य कानूनी विकल्प मौजूद हैं तो बिना अन्य कानूनी विकल्पों का उपयोग किए सीधा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश पाने के लिए नहीं आया जा सकता। तो यह थी दोस्तों एक और एफआईआर के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।